ऐसा साइको किलर जो अपनी हवस को मिटाने के बाद मासूम लड़कियों और बच्चियों को उतार देता था मौत के घाट, ताकि उसकी दरिंदगी और हैवानियत का कोई भी सबूत किसी के हाथ न लग सके। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक पापी के पाप का घड़ा भरता है और फिर उसे उसके पापों की सजा मिलती है। तो इस दरिंदे के साथ भी वही हुआ। आइए इस किलर के घटिया अंजामों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। 15 दिसंबर 2016 की रात रांची के सदर थाना इलाके के बूटी बस्ती में बीटेक की छात्रा के साथ रेप किया जाता है, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस वारदात को अंजाम देने वाला दरिंदा राहुल कुमार उर्फ राहुल राज उर्फ आर्यन उर्फ रॉकी राज उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ अमित उर्फ अंकित और न जाने क्या क्या होता है, जिसकी आदत में था अपराध को अंजाम देना। मुख्य तौर पर तो वो चोरी का काम करता था, पर कोई बच्ची या लड़की को उसने देख लिया तो उसके साथ रेप करने से बाज नहीं आता था। बीटेक छात्रा की रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने के 2 साल बाद ये हत्यारा मई 2018 में रांची आकर कोकर में रेंट पर घर लेकर चोरी करने लगा। अगस्त 2018 में ही चोरी के दौरान राहुल को 9 साल की बच्ची अकेले दिख गई तो उसने उसे निर्वस्त्र कर दिया। जब बगल के कमरे में सो रही उसकी मां घटना वाले कमरे में पहुंची तो राहुल ने बच्ची का गला पकड़कर उसकी हत्या की कोशिश की, पर मां के गिड़गिड़ाने पर बच्ची को छोड़ चोरी का सामान लेकर वो वहां से फरार हो गया। दूसरे दिन सदर थाने में चोरी का केस तो लिखवाया गया, पर बच्ची वाली घटना का जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसा कहते हैं कि उस बच्ची की मानसिक स्थिति आज भी ऐसी है कि रात में अचानक चिल्लाकर वो उठ बैठती है। बच्ची आज भी खौफ के साये में जीती है, जिससे कि आप भी समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक मंसूबे होंगे उस दरिंदे राहुल के और कितना खौफनाक मंजर देखा होगा उस मासूम सी जान ने। 2016 वाली रेप और हत्या की वारदात पर अगर विस्तार से गौर किया जाए तो 15 दिसंबर 2016 के उस मामले में 16 दिसंबर 2016 को सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR लिखवाई गई। मामले में फोरेंसिक सबूत और कॉल डंप जुटाए गए, पर झारखंड पुलिस हत्यारे का सुराग नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में 28 मार्च 2018 को केस को CBI की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने टेक ओवर किया और एक प्राथमिकी दर्ज की। CBI ने झारखंड पुलिस के जुटाए गए सबूतों से ही अपराधी के संबंध में पता लगा लिया। यहाँ तक कि अपराधी पकड़ा भी गया और फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सबूत भी कोर्ट में पेश कर दिए गए। आखिर में राहुल को फांसी की सजा सुना दी गई। बताया जाता है कि छात्रा के साथ रेप को अंजाम देने की सारी हदें पार कर दी थी दरिंदे राहुल ने, जिसकी वजह से छात्रा के प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई, जिससे वो बेहोश हो गई थी। फिर राहुल ने उसका गला घोंट दिया और सबूत मिटाने के लिए छात्रा को निर्वस्त्र कर दिया और फिर पास ही रखे मोबाइल से उसके सारे कपड़े जला डाले। दरअसल पटना में 11 साल की बच्ची के साथ भी उसने पहले रेप किया और बच्ची के अंडरगारमेंट में लगे उसके सीमेन से वो दोषी पाया गया और यहीं उसने कपड़े जलाकर सबूत मिटाने की सीख ले ली। पटना में महिला से रेप करने के केस में राहुल बेऊर जेल में 29 जून 2013 से 3 सितंबर 2016 तक कैदी के रूप में रहा और फिर जब उसकी चाचा की मौत हुई तो श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 4 सितंबर 2016 को पैरोल पर अपने गांव पहुंचा और पुलिस भी उसके साथ थी, लेकिन उसने सिपाहियों को श्राद्ध कर्म के बाद शराब पिलाई और फिर अनुष्ठान का बहाना किया और फरार हो गया। यहाँ से भागने के बाद वो रांची के बूटी बस्ती के एक कमरे में रहने लगा और यहीं उसने दिसंबर में बीटेक की छात्रा के साथ वाली वारदात को अंजाम दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।